नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक बार पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके दामाद हजरत अली साथ साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला जिसकी हजरत अली से पुरानी दुश्मनी थी। वह हजरत अली को देखते ही गालियां देने लगा। कुछ देर तक तो हजरत अली उसके अपशब्दों को, दुर्वाक्यों को सुनते रहे, किंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने भी गालियां देनी शुरू कर दी। ये देखकर मोहम्मद साहब आगे बढ़े। हजरत अली ने देखा कि वे आगे निकल गए हैं। अंत वे भी झगड़ा और झगड़ना छोड़कर उनके पास जा पहुंचे। हजरत अली ने मोहम्मद साहब से कहा कि आप मुझे उस दुष्ट के पंजे में अकेले छोड़कर कैसे चले आए। मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, सुनो अली, जब वे तुम्हें गालियां दे रहा था और तुम चुप थे तो मैंने देखा कि 10 फरिश्ते तुम्हारी रक्षा कर रहे थे और उसका जवाब देते थे, किंतु जब तुम भी गालियों पर उतर आए तो वे सब फरिश्ते एक एक करके हट गए। फिर भला मैं क्यों ठहरता। याद रखो, मनसा वाचा कर्मणा से किसी के भी चित्त को दुख नहीं देना चाहिए। उसने गाली दी, उसकी मौज। तुम्हें भी यही कहते हैं। संतों फकीरों गुरु रहबरों ने यही फरमाया कि जो करते हैं वो भरते हैं। तुम्हारा मौन एक दिन उन्हें जवाब दे देगा और वो जवाब ऐसा होगा कि वो उस जवाब को समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये उनके साथ हो कैसा गया। हालांकि इसकी तुम्हारी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन ये कुदरत, कायनात, जिसे कर्म कहते हो, वो कर्म समय के चक्र के साथ चलता है। यदि तुम्हें किसी ने बुरा कहा, तुमने बोल दिया, तो वहां बात खत्म हो गई। तुमने समय पर छोड़ा ही नहीं कुछ। यदि तुमने समय पर छोड़ दिया तो इस बात को याद रखना कि समय बेहतरीन जवाबदेह है और खामोशी हर मूर्ख के लिए एक बेहतरीन जवाब है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। समय आने पर स्वयं ही उसे उसका जवाब मिल जाएगा। कर्म अनुसार उसको फल परमात्मा स्वयं ही दे देगा, यूनिवर्स ही दे देगा। उसकी जुबान, उसका मुंह, उसकी गालियां तुमने ली नहीं तो वापस गई। जैसे महात्मा बुद्ध साहब एक जगह से गुजर रहे थे, उन्हें एक व्यक्ति गालियां देने लगा तो उनके प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे, लेकिन वो आगे चलते रहे, वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। आनंद ने कहा, महाराज, वो आपको गालियां दे रहा है। भगवान बुद्ध साहब, वो आपको गालियां दे रहा है। लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी मौज में आगे बढ़ते गए। तो जब आनंद ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मान लो कि मैंने तुम्हें कोई चीज भेजी तो तुमने उसको स्वीकार ही नहीं किया, तो वो क्या होगा? वो चीज मेरे पास वापस आएगी। इसी तरह मैंने उसकी गाली तो ली ही नहीं। उसने कुछ बोला, वो उसकी मौज, मेरी नहीं। इतने में वो व्यक्ति स्वयं ही बोलता बोलता थक गया। उसके मन में ये बात चलती रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ। वो सुबह अगले दिन महात्मा बुद्ध साहब के पास पहुंचा और उनके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा, रोने लगा कि भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आपने तो मेरा जवाब ही नहीं दिया। तो महात्मा बुद्ध साहब ने भी उसे यही समझाया कि जब कोई पत्र तुम्हारे घर आता है और तुम उस पत्र को नहीं लेते तो पत्र वापस चला जाता है। इसी प्रकार मैंने वो गालियां ली ही नहीं, वो तुम्हारे पास स्वयं ही वापस आ गई। ये सुनकर वो व्यक्ति और रोने लगा और महात्मा बुद्ध साहब के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि तुम कल पर ही टिके रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। जो बीत गई सो बीत गई। आगे से ध्यान रखना, कर्म, मनसा, इन दोनों में से किसी भी तरीके से कभी किसी को कष्ट मत देना, वरना कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबर महात्माओं की सदा ही जय जयकार।